Hi friends, I am your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shine, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द क्रिसमस ट्रूस। अब यहाँ पे जब आप बात करते हो द चैप्टर क्रिसमस ट्रूस की, तो इसे लिखा है फेमस राइटर Aaron Shepard. Aaron Shepard is a published author, editor, illustrator, and narrator of children and young adult books. Some of his well known works include When is a Man, The Legend of Lightning Larry, The Adventure of Mouse Deer, Tales of Indonesia and Malaysia, and The Magic Fly Sweater, A Superhero Tale of Africa. इस तरीके की क्रिएशन इन्होंने की हुई हैं। सो here we go to start on a page number 134 about the Christmas truce. So basic plot इस चैप्टर का ये है कि ये कहानी है वर्ल्ड वॉर वन की। वर्ल्ड वॉर वन एज यू नो दैट 1914 टू 1918। इस वर्ल्ड वॉर ड्यूरेशन में दो आर्मीज हैं। इट्स फर्स्ट इज इंग्लिश आर्मी वर्सेस जर्मन आर्मीज। ओके, इंग्लिश आर्मीज वर्सेस जर्मन आर्मी। और ये जो पूरा सिनेरियो है इट्स अराउंड क्रिसमस। सो इनकी लाइफ में क्रिसमस फेस्टिवल कैसे एक न्यू अचीवमेंट, न्यू एंजॉयमेंट लेकर आता है, द स्टोरी प्लॉट इज ऑल अबाउट दैट। लेट्स सी दिस पीस इट सेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। ये कहानी वर्ल्ड वॉर वन की है। हाईलाइट्स द ब्यूटी ऑफ अनलाइकली फ्रेंडशिप एंड फेलोशिप। ये दोस्ती और साथ चलने वाली सहानुभूति, फेलोशिप, मित्रता के बारे में है। इट इज़ अ ब्रिटिश सोल्जर लेटर टू हिज सिस्टर ऑन हाउ ऑल एनमिटी वॉज फॉरगेटन एज ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। एक ब्रिटिश सोल्जर लेटर के थ्रू अपने सिस्टर को बताता है कि कैसे सारी दो मित्रता खत्म हो जाती है, भुला दिए जाते हैं ड्यू टू द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस। जब वो एक साथ आते हैं और एक साथ आने के बाद ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर उस क्रिसमस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। लेटर लिखा गया है क्रिसमस के डे को 1914, ओके, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे वो अपनी सिस्टर का नाम लिखते हैं, माई सिस्टर जेनेट। सुबह के 2 बजे हुए हैं। मोस्ट ऑफ आवर मैन आर अस्लीप। अस्लीप मतलब गहरी नींद में हैं, वो अभी भी गहरी नींद में हैं। इन देयर डग आउट। डग आउट मीन्स द सेम ऑफ डग आउट, रफ शेल्टर यूजुअली मेड ऑफ डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड यूज्ड बाय सोल्जर्स। डग आउट, सारे सोल्जर्स ने अपने अपने लिए जो डग आउट्स बनाए हुए हैं उसमें वो आराम कर रहे हैं। येट आई कुड नॉट स्लीप बिफोर राइटिंग टू यू अबाउट वॉट हैपेंड हेयर ऑन क्रिसमस ईव। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें पत्र लिखे बिना नहीं रह सकता, ये बताए बिना कि आज यहाँ पर क्या क्या हुआ है क्रिसमस की शाम को। इन ट्रूथ इन ट्रूथ वॉट हैपेंड सीम ऑलमोस्ट लाइक अ फेरी टेल। जो मैं तुम्हें यहाँ बताने जा रहा हूँ, तुम सुनोगी तो तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। इट्स लाइक अ फेरी टेल, ये एक परियों की कहानी के जैसा है। एंड इफ़ आई हैड नॉट बीन थ्रू इट माई सेल्फ आई वुड स्कार्स बिलीव इट। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं इस चीज़ का, इस पूरे पार्ट का जो आज यहाँ पर हुआ है, इसका मैं अगर हिस्सा नहीं होता तो शायद मुझे बिलीव नहीं होता, ज़रा सा भी बिलीव नहीं होता कि ये बातें सच हैं। लेकिन मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये बातें पूरी सच्ची घटना पर आधारित हैं। वाइल यू एंड योर फैमिली sang carols before the fire there in London, I did the same with enemy soldiers here on the battlefield of France। कह रहे हैं कि जब तुम वहाँ अपनी फैमिली के साथ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इंक्लूडिंग राइटर, वो तो यहाँ वॉर के बैटलफील्ड में है, वहाँ पर कैरल्स, ये क्रिसमस सॉन्ग, कैरल्स बिफोर द फायर इन देयर लंदन, वैसा ही सेम आज मैं यहाँ पर
वैसा ही सेम आज मैं यहाँ पर अपने इनमी सोल्जर्स जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनके साथ मैंने बैटल फील्ड में किया। बैटल फील्ड कौन सा? बैटल फील्ड ऑफ फ्रांस! एक्सक्लेमेशन मार्क, फीलिंग ऑफ सरप्राइजनेस, कहीं पे भी हमें फुल स्टॉप के अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देता है। दैट इंडिकेटिंग व्हाट? दैट इंडिकेटिंग दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ साइन ऑफ फीलिंग ऑफ सरप्राइजनेस, हैप्पी और सॉरो। एज आई रोड बिफोर, जैसा कि मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ, देयर हैज़ बीन अ लिटिल सीरियस फाइटिंग ऑफ लेट, बोथ साइड आर होल्डिंग बैक until replacement. We have mostly stayed in our trenches and waited. अधिकतर हमें अपने ट्रेंचेस में रहना होता है और इंतज़ार करना होता है। किस चीज़ का? रिप्लेसमेंट का। किसी दू रिप्लेसमेंट मीन्स किसी दूसरे सोल्जर के आने का। बट वॉट अ टेरिबल वेटिंग इट हैज़ बीन, knowing that any moment an artillery shell might land and explode beside us. लेकिन उस वक्त इंतज़ार करना काफ़ी ज़्यादा टेरिबल भयानक होता है, knowing that ये जानते हुए भी कि किसी भी वक्त कोई आर्टिलरी शेल, अ मेटल केस filled with explosive to be fired from a large gun, कोई आर्टिलरी शेल आकर हम पर गिर सकती है और यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हमला हो सकता है। किलिंग और इंजरीज सेवरल ऑफ अस, जिससे हम में से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है और बहुत सारे लोग घायल हो सकते हैं। इन डे लाइट, नॉट डेयरिंग टू लिफ्ट आवर हेड्स above the ground for fear of getting hit by soldiers bullet, दिन के वक्त तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हम अपना सिर उठा सकें ग्राउंड से ऊपर, इस डर से कि कहीं हमें कोई गोली सोल्जर्स दूसरे सोल्जर्स की लग न जाए। ऑल्सो इट हैज़ बीन रेनिंग एवरी डे, और एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ बारिश भी लगातार हो रही है, जिससे वी हैव टू बेल द वाटर आवर आउट विथ पॉट्स एंड पैन्स फ्रॉम आवर ट्रेंचेस, जिससे क्या करना पड़ रहा है, हमें अपने पॉट्स और पैन्स के थ्रू जो ट्रेंचेस हैं उसमें से पानी निकालना पड़ रहा है। द रेन हैज़ मेड द ट्रेंचेस मडी, रेन ने क्या किया है, जो सारे ट्रेंचेस हैं उनको मडी कर दिया है। कि आप कह सकते हो जैसे पूरा कीचड़ वाला एरिया हो चुका है। इट स्प्लैटर्स एंड कोस्ट एवरीथिंग एंड कॉन्स्टेंटली सक्स एट आवर बूट्स, और आसपास का जो पूरा नज़ारा है, जो पूरा एरिया है, वो भी ख़राब हो चुका है और पानी अधिकतर हमारे जो बूट्स हैं उस कीचड़ में, पानी में सने रहते हैं। सी दिस बॉय इज this gentleman is writing a letter to his sister, and sister name is Janet. On this, through all this, we could not help feeling curious about German soldiers across the way. इस पूरी चीज़ों के दौरान हम we could not help feeling curious about German soldiers across the way. We could not help, हम मदद नहीं कर सकते feeling curious about German soldiers across the way, मतलब जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो बिल्कुल, इट मीन्स आप देखिएगा इस पूरी लाइन में वो ये बताते हैं कि जो हम सफ़र कर रहे हैं वो भी हमारी तरह ही सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है। लाइक अगर बारिश हमारे यहाँ हो रही है तो बारिश जर्मन सोल्जर के यहाँ भी हो रही है, and they are also feeling the same. After all, they face the same danger and problem that we did. और वो भी उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं जिन प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। लाइक बारिश हो रही है तो उनके जो बूट्स हैं और उनका जो एरिया है वो भी पूरा मडी हो जा रहा है। What's more, their first trench is only 15 yards from ours. और इससे ज़्यादा और अलग क्या होगा कि उनका जो फर्स्ट ट्रेंच है ये हमसे सिर्फ 15 यार्ड्स की दूरी पर ही है। बिटवीन अस ले नो मैन्स लैंड, और हमारे बीच में अगर कुछ है तो नो मैन्स लैंड है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नो मैन्स लैंड के बारे में जानते होंगे, सो द लैंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन आर्मी विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय ईदर, तो एक नो मैन्स लैंड है जहाँ पर कोई भी अपना दावा नहीं कर सकता है कि ये ज़मीन उनकी है। बॉर्डर्ड बाय बोथ साइड by barbed wire, a wire with short sharp spikes that is used to make
fences. Yet they were close enough that we sometimes heard their voices. और वो हमारे इतने पास है कि हम कभी कभार उनकी आवाज़ें भी सुन सकते हैं. Of course we hated them when they killed our friends. बिल्कुल ये सच बात है कि हम उनसे नफ़रत करते हैं तब जब उन्होंने हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मारा है. बट अदर टाइम्स, लेकिन इसके अलावा, वी जोक्ड अबाउट देम एंड ऑल्सो फेल्ट एज इफ़ वी हैड समथिंग इन कॉमन. लेकिन इसके अलावा कभी कभार हम उनका मजाक भी उड़ाते हैं और हम बिल्कुल वैसा ही महसूस करते हैं जैसा कि वो महसूस करते हैं, और हमें ऐसा फील होता है वी हैड समथिंग इन कॉमन. हम दोनों सोल्जर्स में कुछ ना कुछ तो जैसा कॉमन ही है. एंड नाउ इट सीम्स दे फेल्ड द सेम. और मुझे लगता है कि वो भी मेरे जैसा ही फील करते हैं. अभी कल की बात है, जस्ट यस्टरडे मॉर्निंग, अभी कल ही की बात है, कल सुबह की बात है. क्रिसमस ईव डे, क्रिसमस की शाम में, वी हैड आवर फर्स्ट गुड फ्रीज. अब यहाँ पे वी हैड आवर फर्स्ट गुड फ्रीज के बाद वो बताते हैं वी वेलकम एज इट फ्रोज इन मड सॉलिड एवरीथिंग वॉज टिंगल वाइट विथ फ्रॉस्ट while bright sun shone over everything. परफेक्ट क्रिसमस वेदर. बर्फबारी हुई. बर्फबारी होने के बाद जब सुबह हुई तो सुबह जो सन का मतलब ब्राइट सन जब शोन, या शाइन का सेकंड फॉर्म है, जब शोन हुआ, चमकदार हुआ, तो एक नज़ारा जो था वो इतना परफेक्ट था मानो ये किसी परफेक्ट क्रिसमस वेदर से कम ना हो, और एक ऐसा ही वेदर हमें चाहिए था. ड्यूरिंग द डे, उस दौरान, दिन में, देयर वॉज अ लिटिल शेलिंग और राइफल फायर फ्रॉम अदर साइड. कह रहे हैं कि उस दौरान जब मौसम काफ़ी अच्छा था तो फायरिंग एक्सप्लोसिव शेल फ्रॉम द लार्ज गन, वो क्या हुए, इधर साइड, दोनों साइड से थोड़ी बहुत गोलाबारी. एज डार्कनेस फेल, बट जैसे ही शाम का अंधेरा छाया, द शूटिंग स्टॉप्ड इंटायरली. तो हमारे साइड से भी और उनकी साइड से भी गोलाबारी बंद हो गई. आवर फर्स्ट कंप्लीट साइलेंस इन द मंथ, और लगभग कई महीनों के दौरान पहली बार ऐसा हुआ कि शांति छाई हुई थी. वी होप्ड इट प्रॉमिस्ड अ पीसफुल हॉलीडे. हमने ये उम्मीद की थी कि एक पीसफुल हॉलीडे होगा. बट डिडेंट काउंट ऑन, वी हैड बीन टोल्ड जर्मन माइट ट्राई टू कैच अस ऑफ गार्ड एंड अटैक, ऑफ गार्ड अनप्रिपेयर्ड. और हमें लगा कि मतलब ये एक, वी होप इट प्रॉमिस अ पीसफुल हॉलीडे. हमें लगा कि क्रिसमस का टाइम है, वो हम पर हमला नहीं करेंगे और हम पे कोई अटैक नहीं करेंगे. लेकिन हम जर्मन्स पर भरोसा नहीं कर सकते थे. हमें ऐसा लगता था कि अगर जर्मन्स ने ये देखा कि हम अनप्रिपेयर्ड हैं तो हो सकता है वो हम पर हमला कर दे, और हमला करके क्या करेंगे, हमला करके हमें मार दे और जो हमारा टेरिटरी है उसको वो जीत लें. बिकॉज इट इज़ अ टॉकिंग अबाउट नॉट अ country fight, it is all about a world war. I went to the dugout to rest and must have drifted off to sleep when my friend John suddenly shook me awake and saying, I went to dugout. मैं dugout में गया था रेस्ट करने के लिए. एंड मस्ट हैव ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप, और आराम करते करते, रेस्ट करते करते लगभग मुझे नींद लगी गई थी, तभी अचानक मेरा दोस्त जॉन आया और मुझे शुक हिलाते हुए, मतलब मुझे झकझोरते हुए मुझे कहता है उठो. कम एंड सी, आओ और देखो वहाँ बाहर क्या हो रहा है. सी व्हाट जर्मन्स आर डूइंग, देखो उन जर्मन सोल्जर्स ने क्या किया है. तो मुझे लगा कि कहीं जर्मन सोल्जर्स ने हमला तो नहीं कर दिया. तो आई ग्रैब्ड माई राइफल, मैंने अपना राइफल उठाया. स्टम्बल्ड आउट इनटू ट्रेंच, ट्रेंच के बाहर निकल कर आया. एंड स्टक माई हेड कॉशियसली अबाउट द सैंड बैग्स, और सैंड बैग्स जो कि ट्रेंचेस के ऊपर रखे हुए थे उस डगआउट में, वहाँ से मैंने बाहर देखने की कोशिश की, बहुत ही कॉशियसली. कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक. जब मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और बाहर देखने की कोशिश की, आई कैन नेवर होप टू सी अ स्ट्रेंजर एंड मोर लवली साइड. तो मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि मुझे ऐसे किसी स्ट्रेंजर और लवली साइड की तलाश होगी. मतलब ऐसा नज़ारा, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कभी देखने को मिलेगा. आगे बताते हैं. क्लस्टर आर टाइनी लाइट्स वर
शाइनिंग ऑल अलोंग जर्मन लाइन्स। जर्मन की जो सीमा थी वहाँ पर छोटे छोटे क्लस्टर टाइनी लाइट्स जल रहे थे, मानो वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हों। वॉट इज़ इट, आई आस्क्ड इन बेविल्डरमेंट। मैं कंफ्यूज था और उस कंफ्यूजन की सिचुएशन में मैंने जॉन से पूछा ये क्या है। तो जॉन ने जवाब दिया क्रिसमस ट्रीज, ये तो क्रिसमस के ट्रीज है। सो इट वॉज, तो यहाँ क्या कर रहे हैं। जर्मन हैड प्लेस्ड क्रिसमस ट्रीज इन फ्रंट ऑफ देयर ट्रेंचेस लीड बाय कैंडल और लैटर्न लाइक अ बेकन्स ऑफ गुडविल्स। बेकन सिंबल गुडविल, फ्रेंडली फीलिंग्स। अभी जैसे जब आप वॉर वगैरह की लड़ाई कर रहे हैं तो जब आप वाइट फ्लैग दिखाते हैं तो वाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है, पीस। तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि जर्मन हैड प्लेस क्रिसमस ट्रीज इन फ्रंट ऑफ देयर ट्रेंचेस। जर्मन ने क्रिसमस ट्रीज को अपने ट्रेंचेस के सामने रख दिया, इन फ्रंट ऑफ सामने रख दिया है। एंड लीड बाय, और वहाँ जलाया है कैंडल और लैटर्न, ये दिखाने के लिए कि इस क्रिसमस के टाइम में वो फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहते हैं। एंड देन वी हर्ड देम सिंगिंग, और उसके बाद हम उन्हें जर्मन लैंग्वेज में, ऑब्वियस बात है इंग्लिश नहीं है, इटैलिक लेटर है यहाँ पे, हम उन्हें जर्मन लैंग्वेज में गाना गाते हुए सुनते हैं। स्टिल एंड हेलन एंड दिस कैरोल में नॉट येट बी फैमिलियर टू अस इन ब्रिटेन। ऑब्वियस सी बात है जर्मन लैंग्वेज है तो ब्रिटेन वालों को कैसे समझ में आएगी, फैमिलियर अस ब्रिटेन। बट जॉन, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो जर्मन लैंग्वेज जानते थे, उनमें से एक था जॉन। जॉन न्यू इट एंड ट्रांसलेटेड, जॉन ये लैंग्वेज जानता था और उसने ट्रांसलेट किया। साइलेंट लाइट, साइलेंट नाइट, होली नाइट, I never heard one lovelier or more meaningful in this quiet, clear night. Its darkness softened by first quarter moon. When the song finished, और जब ये गीत, जब ये सॉन्ग कंप्लीट हुआ, द मैन इन आवर ट्रेंचेस अपलॉडेड, तो जो लोग हमारे ट्रेंचेस में थे, ब्रिटिश सोल्जर्स, ये सारे जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उन सारे ब्रिटिश सोल्जर्स ने जर्मन के लिए क्या किया, तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। यस, ब्रिटिश सोल्जर्स अपलॉडेड जर्मन्स, देखिए यहाँ वही लाइन लिखी है ना कि ब्रिटिश सोल्जर्स ने जर्मन्स के लिए क्या की, तालियां बजाई। देन वन ऑफ आवर मैन स्टार्टेड सिंगिंग एंड वी ऑल ज्वाइन इन, और इनके स्टिलिन एंक और हेरिन एंक के जवाब में हमारे एक इंसान ने क्या किया, गाना गाना स्टार्ट किया, क्रिसमस कैरल, द फर्स्ट नॉवेल द एंजल डिड से, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, मीन्स पोएट राइटर ये कहना चाहता है कि आप समझिए कि आगे की लाइन क्या हो सकती है। इन ट्रूथ वी डिड नॉट साउंड एज गुड एज द जर्मन। कह रहा है कि अगर हम सच बताएं, ये थोड़ी सी फनी लाइन है, कह रहा है कि अगर हम सच बताएं तो जर्मन जितना बेहतरीन और जितना मीठा और जितने अच्छे से गा रहे थे, उनकी कंपैरिजन में हमारा गाना उतना बेहतरीन नहीं था। विद देयर फाइन हारमोनीज, क्योंकि उन्होंने जो गाना गाया था वो बहुत ही म्यूजिकल टोन और म्यूजिकल साउंड के साथ गाना गाया था, और हमने तो सिर्फ गाना ही गाया था, मतलब जो लाइनें हमें याद थी, काइंड ऑफ दैट। बट दे रिस्पॉन्डेड विथ एंथुजियास्टिक अप्लॉजेस, और हमने तो गाना, मतलब उनके जवाब में हमने गाना गाया और गाना गा के हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। उन्होंने हमारे गाने के जवाब में एक और गाना गाया विथ एंथुजियास्टिक अप्लॉजेस एंड दे बिगेन अनदर, ओ टेनेनबम, ओ टेनेनबम। देन वी रिप्लाइड, ओ कम ऑल ये फेथफुल, बट दिस टाइम दे ज्वाइन इन सिंगिंग द वर्ड्स इन लैटिन, अडेस्ट फेट्स, ब्रिटेन एंड जर्मनी हार्मोनाइजिंग अक्रॉस नो मैंस लैंड। ब्रिटेन और जर्मनी जो हैं वो हार्मोनाइजिंग, हार्मोनाइजिंग मतलब काफ़ी रिदम वाले माहौल को लेकर आ चुकी थी नो मैंस लैंड में। आई वुड हैव थॉट नथिंग कुड बी मोर अमेजिंग, और मैं समझ चुका था इससे ज़्यादा अमेजिंग तो और कुछ हो नहीं सकता। बट वॉट केम नेक्स्ट वॉज इवन मोर सो, लेकिन इसके अलावा जो इसके बाद होने वाला था वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। English come over, we heard one of them shout, you no shoot, we no shoot. English अब बस हुआ, हमने वहाँ पे किसी को ये कहते हुए सुना, यू नो शूट वी नो शूट, आप गोली मत चलाओ हम भी गोली नहीं चलाएंगे। वी लुक एट ईच अदर इन बेविल्डरमेंट, बेविल्डरमेंट अगेन वहाँ पर मीनिंग बताई थी ना, कंफ्यूज। तो वी लुक एट ईच अदर इन कंफ्यूज, हम कंफ्यूज सिचुएशन में एक दूसरे को देख रहे थे। देन वन ऑफ अस शाउटेड जोकिंगली,
तभी हम में से किसी एक ने बहुत ही जोकिंगली तरीके से, मजाकिया तरीके से कहा, इट्स जस्ट अ फनी लाइन, कि क्या तुम्हारी गोलियां खत्म हो गई हैं, क्या अब तुम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते? To our astonishment, we saw two figures rise from trenches, climb over their barbed wire, and advance unprotected across the no man's land. One of them called, "Send officer to talk." तो हमारे सरप्राइजनेस का ठिकाना नहीं रहा जब हमने देखा कि दो फिगर्स ट्रेंचेस उनके, किनके, दिस लाइन इज जर्मन, जर्मन सोल्जर्स के ट्रेंचेस से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। और बाहर आने के बाद उनकी जो सीमा है, बारबेड वायर है, उनकी सीमा के पास आते हैं। और वो कोई एडवांस अनप्रोटेक्टेड, मतलब उन्होंने कोई बंदूक या कुछ भी ऐसा आर्टिलरी शील्ड अपने साथ नहीं रखा है, वो अनप्रोटेक्टेड सिचुएशन में आते हैं, नो मैंस लैंड में। और वो हमें कहते हैं कि अपने ऑफिसर को भेजो, हमारे ऑफिसर उनसे बात करेंगे। तो I saw one of our men lift his rifle to ready, no doubt others did the same. But the captain called out, "Hold your fire." और जब ऐसी सिचुएशन हुई तो मैंने देखा कि हमारे वन ऑफ आवर मैन, हमारे जितने सोल्जर्स थे, सी द प्यूरल फॉर्म, हमारे जो सोल्जर्स थे उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर्स ने अपनी राइफल उठाई। और जैसे ही वो गोली, मतलब उसने राइफल उठाई मारने के लिए, गोली मारने के लिए, इसमें कोई शक नहीं था कि बाकी सारे सोल्जर्स ने भी ऐसा ही सेम किया। लेकिन उसी दौरान हमारे कैप्टन आए, उन्होंने कहा कोई गोली नहीं चलाएगा, होल्ड योर फायर। देन ही क्लाइम्ड आउट एंड वेंट टू मीट जर्मन्स हाफ वे। तो वो भी जाते हैं, बाहर निकलते हैं और उस जर्मन ऑफिसर से आधी दूरी में जाकर मिलते हैं। वी हर्ड देम टॉकिंग, हम उन्हें जब बात करते हुए सुनते हैं। तो कुछ मिनट के बाद द कैप्टन केम बैक एंड अनाउंस, हमारे कैप्टन आते हैं और वो अनाउंस करते हैं, हमारे बीच में सहमति हुई है कि कोई भी शूटिंग नहीं होगी बिफोर मिडनाइट टुमारो, कल आधी रात से पहले अब दोनों जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में कोई शूटिंग नहीं होगी। बट द सोल्जर्स आर रिमेन ऑन देयर ड्यूटी, द रेस्ट ऑफ यू स्टे अलर्ट। लेकिन सोल्जर्स अपने अपने ड्यूटी को करते रहेंगे, बाकी सारे लोग अलर्ट रहेंगे, आराम कर सकते हैं लेकिन वो अलर्ट रहेंगे। अक्रॉस द वे वी कुड मेक आवर ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 मैन स्टार्टिंग आउट ऑफ देयर ट्रेंचेस एंड कमिंग टुवर्ड्स अस। अक्रॉस द वे, दूर हमने देखा, वी कुड मेक आवर ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 मैन स्टार्टिंग आउट देयर ट्रेंचेस एंड कमिंग टुवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ जब आ रहे थे। देन सम ऑफ अस क्लाइंब आउट टू, in minutes there we were in no man's land, over 100 soldiers, officers of each side, shaking hands with men we had trying to kill just hours earlier। ये बड़ी खूबसूरत लाइन है यहाँ पे। वो कहते हैं कि अभी कुछ घंटे पहले ही हम दोनों साइड के जो सोल्जर्स हैं एक दूसरे की जान लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब 100 से ज़्यादा सोल्जर्स, कुछ इस साइड से और कुछ इस साइड से, मतलब इस साइड अगर जर्मन्स हैं तो इस साइड पूरे ब्रिटिश वाले हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अब एक सोल्जर्स और ऑफिसर आकर एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। बिफोर लॉन्ग अ बॉन फायर वॉज बिल्ट अराउंड इट, वी मिंगल्ड। बिफोर लॉन्ग अ बॉन फायर वॉज बिल्ट, एक बॉन फायर मतलब आग जलाने के लिए, ठंड का मौसम है तो आग जलाने के लिए बॉन फायर डेवलप किया गया। और उसके चारों ओर हम सभी लोग मिंगल्ड, इकट्ठा हुए। ब्रिटिश खाकी एंड जर्मन ग्रे, ये यहाँ पे यूनिफॉर्म्स की बात की जा रही है कि ब्रिटिश की खाकी थी और जर्मन की ग्रे थी। ओनली कपल ऑफ आवर मैन न्यू जर्मन, और हमारे जितने सारे ब्रिटिश सोल्जर्स थे। अभी आप यहाँ पे इसको इस तरीके से समझिए, कुछ कोशिश करेगा कि इंग्लिश इज़ ऑल ओवर व्हाट, अ ग्लोबल लैंग्वेज, और जर्मन तो जर्मनी में ही बोली जाएगी। तो सिर्फ कुछ ही ब्रिटिश सोल्जर्स ऐसे थे जो जर्मन लैंग्वेज जानते थे, बट मोर ऑफ जर्मन्स न्यू इंग्लिश, लेकिन जर्मन के जितने सारे सोल्जर्स थे वो इंग्लिश जानते थे। आई आस्क्ड वन ऑफ देम व्हाई दैट वाज सो, तो मैंने उनमें से किसी एक से पूछा कि आप लोगों को इंग्लिश कैसे आती है। सो मुझे जवाब आया ऑन पेज नंबर 138, सी हियर, बिकॉज वी हैव वर्कड इन इंग्लैंड,
तो कहता है कि ये कुछ इसी तरीके से है कि हमने इंग्लैंड में कुछ टाइम के लिए काम किया था। सी द ब्यूटीफुल पिक्चर कि जहाँ पे दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई वॉर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ है एंड दैट इज़ यू नो व्हाट? PEAC, पीस, शांति। सी नेक्स्ट, बिफोर दिस आई वॉज अ वेटर इन होटल सेसिल। यहाँ पे एक जगह का नाम लेते हैं वो कि होटल सेसिल में मैं, मतलब सोल्जर बनने से पहले होटल सेसिल में मैं वेटर का काम करता था। और हो सकता ये एक फनी लाइन है कि हो सकता है कि मैं आपके टेबल के पास ही खड़ा रहा हूँ आपका ऑर्डर लेने के लिए। तो उस मजाक वाले सवाल का जवाब मैंने भी मजाक से कहा दिया, परहैप्स आप सही कह रहे हैं, शायद आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ हो। He told me that he had a girlfriend in London and that the war had interrupted their plans of marriage. उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड है लंदन में और इस वॉर की वजह से दोनों के शादी करने के प्लान में क्या हुआ है, इंटरप्टेड हो गए। आफ्टर दैट आई से डोंट वरी, चिंता करने की कोई, मैंने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, हम तुम्हें हरा देंगे ईस्टर तक, देन यू कैन कम बैक एंड मैरी द गर्ल। तब तुम जाना और अपने गर्लफ्रेंड से शादी कर लेना। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा कितनी कितनी खूबसूरत लाइन है कि दोनों एक दूसरे से मजाक में बात कर रहे हैं और इस मजाकिया वाली सिचुएशन में सीरियसनेस कहीं पे भी नहीं है। यही तो चाहिए दोनों देशों के सोल्जर्स को। He laughed at that and asked if I would send a postcard. He had given me a letter and I promised I would. तो वो भी मेरे इस जवाब पर हंसने लगा और कहा अगर मैं उसे पोस्ट कार्ड से आई वुड सेंड हर अ पोस्ट कार्ड, अगर मैं उसे पोस्ट कार्ड सेंड करूँ तो क्या ही हैड गिव मी अ लेटर, तो उस पोस्ट कार्ड को क्या वो उसे दे देगा उसकी गर्लफ्रेंड को। तो मैंने प्रॉमिस किया कि आई 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 प्रॉमिस आई वुड। अनदर जर्मन हैड बीन अ पोर्टर इन विक्टोरिया स्टेशन। विक्टोरिया स्टेशन पे वो एक पोर्टर का काम करता था। कौन? दूसरा जर्मन। तो उस ही शोव्ड मी अ पिक्चर ऑफ हिज फैमिली। उसने पिक्चर दिखाई उसकी फैमिली की, बैक इन म्यूनिक, जो कि म्यूनिक में रहा करती थी। हिज eldest सिस्टर वॉज लवली। आई टोल्ड हिम आई शुड लाइक टू मीट हर सम डे। ही शोव्ड मी, उसने अपनी फैमिली की जब पिक्चर दिखाई जो कि म्यूनिक में रहा करती थी, उसकी जो सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर, वो काफ़ी खूबसूरत थी। मैंने उससे कहा आई शुड लाइक टू मीट हर समडे, मैं किसी दिन उससे ज़रूर मिलूंगा। ही बीम्ड एंड गेव मी हिज फैमिलीज एड्रेस। तो वो थोड़ा मुस्कुराया और फिर उसने मुझे उसकी फैमिली का एड्रेस दिया कि हाँ ठीक है आप मिल लीजिएगा। सो देखिए पेज नंबर 138 पे कितना मतलब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर राइटर ने क्रिएट किया है। इसके बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में वॉर और ये सारी जब चीज़ें हो रही हैं तो काफ़ी कितना खतरनाक है। सो राइटर अपने राइटिंग से कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन किया हुआ है। इवन दोज हु कुड नॉट कन्वर्स, और वो सारे लोग जिन्हें मतलब हमें तो जर्मन आती नहीं है, तो बहुत सारे जर्मन जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, हम सभी ने क्या किया, आपस में गिफ्ट एक्सचेंज किए। आवर टी फॉर देयर कॉफ़ी, हमारे टी के बदले में उनकी कॉफ़ी, हमारे कॉर्न मीट के बदले में उनकी सॉसेज, बैंडेज एंड buttons from uniforms changed honors, and one of our boys walked off with Spike's helmet. I myself traded a jackknife, a knife with blade with folds into hands, for leather equipment belt, a fine 7 years, something that is kept a reminder of a person, place or event to show what I get home। ये सारी चीज़ें हमने आपस में एक्सचेंज की, मतलब ये पूरा भाईचारा वाला माहौल वहाँ पर डेवलप हुआ है। लास्ट पेज इस चैप्टर का, पेज नंबर 139। As it grew late, a few more songs were traded around the fire। जैसे जैसे और रात हुई, शाम हुई, तो हमने आपस में मिलकर कुछ और गाने उस आग के चारों तरफ गाए। एंड देन वी ऑल जॉइन फॉर, और उसके बाद हम सभी उस सॉन्ग में, उस क्रिसमस इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया।
आई एम नॉट लाइंग टू यू। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा एक भाई का अपनी बहन के लिए ये विश्वास जताते हुए कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ, वो कहता है आई एम नॉट लाइंग टू यू, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऑल लैंग साइन देन वी प्रिपेयर्ड विथ प्रोमिसेस टू मीट अगेन टुमारो। और अलविदा कहने के बाद हमने जब एक दूसरे से अलविदा कहा इस प्रॉमिस के साथ कि कल हम यहाँ दोबारा मिलेंगे। एंड देयर वॉज इवन सम डिस्कशन अबाउट प्लेइंग फुटबॉल मैच। और एक डिस्कशन भी हुआ कि हम आपस में एक फुटबॉल मैच खेलेंगे। इट वॉज जस्ट स्टार्टिंग बैक टू ट्रेंचेस व्हेन अदर जर्मन सोल्जर्स क्लस्ड माई आर्म्स। मैं वहाँ से अलविदा लेने ही वाला था, तभी एक बूढ़े ओल्डर जर्मन सोल्जर्स ने मेरे आर्म को पकड़ा, मेरी हाथों को जकड़ लिया और कहा माई गॉड, ही सेड, वाई कैन नॉट वी हैव अ पीस एंड ऑल गो होम। ऐसा क्यों नहीं है कि हम लोग इस युद्ध को यहीं ख़त्म करें, शांति स्थापित करें और अपने अपने घर चले जाएं। आई टोल्ड हिम जेंटली यू मस्ट आस्क योर एम्परर। यहाँ पे एम्परर का मतलब पॉलिटिशियन से है, ऑफिसर से है, कि इसके बारे में आपको आपके ऑफिसर्स वगैरह से बात करनी चाहिए। मैंने बड़े प्यार से जवाब दिया। ही लुक्ड एट मी सर्चिंगली एंड सैड। उसने मेरे आँखों में मतलब जवाब ढूँढते हुए कहा परहैप्स माय फ्रेंड, शायद ऐसा हो सकता है, बट वी मस्ट ऑल्सो आस्क आवर हार्ट्स। लेकिन इसके अलावा हमें खुद के दिल से भी पूछना चाहिए क्या ये सही है। ऑब्वियस बात है वॉर करना सही नहीं है, बट एक सोल्जर्स ऑर्डर्स मानने के अलावा और कर ही क्या सकता है। उसे तो ऑर्डर्स मानने ही है हर हालत में। सो डियर या सो डियर सिस्टर। अब यहाँ पर सारी कहानी के बाद वो फिर से अपनी बहन के नाम कुछ पैराग्राफ्स, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ वो लिखता है। सो डियर सिस्टर टेल मी, हैज़ देयर इवन बीन सच क्रिसमस ईव इन ऑल हिस्ट्री। क्या पूरी क्रिसमस की हिस्ट्री में कभी ऐसा क्रिसमस फेस्टिवल आपने देखा, मतलब ऑब्वियस बात देखा तो नहीं है बट महसूस किया होगा। वॉट डज इट ऑल मीन, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। दिस इज़ इम्पॉसिबल बिफ्रेंडिंग ऑफ इनमेज। इस तरीके से तो आप अपनी शत्रुता नहीं बढ़ा सकते ना। ये सारी चीज़ें होंगी तो शत्रुता तो खत्म ही होगी। दो सोल्जर्स में बी डिसेंट फेलोज बट दे फॉलो ऑर्डर्स एंड वी डू द सेम। वो सारे सोल्जर्स हो सकता है बहुत अच्छे हों, उसने कहा सीधा वर्ड मे बी, हो सकता है बहुत अच्छे हों, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। और यही सारी चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं, हमें भी ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा वी आर हेयर टू स्टॉप देयर आर्मी एंड सेंड इट टू होम। इसके अलावा हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि हम उनकी आर्मी को स्टॉप कर सके, रोक सके और उन्हें घर भेज सके। और नेवर कुड वी शर्क देयर ड्यूटी, शर्क अवॉइड और नेग्लेक्ट। और इसके लिए हम उनकी ड्यूटी को अवॉइड नहीं कर सकते। ड्यूटी को अवॉइड करने का मतलब ये है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अपने लोगों के साथ अपने देश की रक्षा कर रहा हूँ। इसके अलावा हम दोनों में और कोई फ़र्क नहीं है। स्टिल नो वन कैन नॉट हेल्प बट इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ़ द स्पिरिट शोन हेयर वर कॉट बाय द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। स्टिल, इसके बावजूद वन कैन नॉट हेल्प, कोई कोई मदद नहीं कर सकता इस चीज़ में, लेकिन इमेजिन ज़रूर कर सकता है वॉट वुड हैपन इफ़, वो क्या होगा यदि द स्पिरिट शोन हेयर वर कॉट बाय द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो चीज़, जो आत्मीयता, भाईचारा जो हमने यहाँ पर दिखाया है, अगर सारी दुनिया में इसी तरीके का भाईचारा दिखाया जाए तो यकीन मानो दुनिया बदल सकती है। डिस्प्यूट मैनी अराइज, बहुत सारी भिन्न भिन्न आइडियाज़ आ सकते हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, बट व्हाट इफ़ आवर लीडर्स वर टू ऑफर गुड विशेस इन प्लेस ऑफ वार्निंग्स। लेकिन क्या हो अगर हमारे लीडर्स गुड विशेस मतलब एक दूसरे से प्यार से बात करें, अच्छे से रहे, इन प्लेस ऑफ वार्निंग। इन प्लेस ऑफ वार्निंग मतलब चेतावनी, युद्ध के अलावा अगर हम अच्छे से एक दूसरे से बात करें तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। सॉन्ग्स इन प्लेस ऑफ इंसल्ट्स
इंसल्ट एक दूसरे को जलील करने के बदले में अगर हम गीत गाएं, ये उन्हीं गीतों के बारे में बात कर रहे हैं जो क्रिसमस के दौरान जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर ने एक दूसरे के लिए गाए थे। गिफ्ट्स इन प्लेस ऑफ reprisals a violent or aggressive act towards somebody because of something bad that they have done towards you। और हम उनको गिफ्ट्स वगैरह दें इन प्लेस ऑफ उन्हें उनके ऊपर एक्शन करने के अलावा। वुड नॉट ऑल वॉर्स एंड एट वंस, क्या सारा का सारा जो युद्ध है वो ख़त्म एक बार में नहीं हो सकता। अच्छा आप देखिएगा कितनी आयरनी है कि ये जो बैटल है वो स्टार्ट हुआ 1914 में, लेटर लिखा गया 1914 में, लेकिन ये जो वॉर एंड होता है वो 1918 में। लगभग 4 साल का समय लग जाता है इस वॉर को ख़त्म होने में। ऑल नेशन से दे वांट पीस, सार दुनिया में जितने देश हैं वो कहते हैं कि उन्हें पीस चाहिए, येट लेकिन पीस किसी को मिल कहाँ रही है, सब तो युद्ध ही लड़ रहे हैं। येट ऑन दिस क्रिसमस मॉर्निंग आई वंडर इफ़ वी वांट इट क्वाइट इनफ, और इस क्रिसमस मॉर्निंग पे मुझे काफ़ी आश्चर्य है कि इफ़ वी वांट इट क्वाइट इनफ, कि अगर हमारे चारों तरफ अगर शांति ही शांति रहे, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी शूटिंग, कोई भी आर्टिलरी शेल ना हो। योर लविंग ब्रदर टॉम, तुम्हारा प्यारा भाई टॉम। यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा जाता है। द क्रिसमस ट्रूस वॉज द सीरीज ऑफ unofficial ceasefire along the western front of World War I around Christmas of 1914. In the week leading of Christmas, French, German and British soldiers crossed trenches, exchanged seasonal greetings and talks. They celebrated the festival together by exchanging food and souvenirs. The truce was a movement of peace and humanity amidst one of most violent events in the human history, adopted from the Christmas truce by Aaron Shepard। मैं ये मानता हूँ कि क्लास 8 के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये अब तक का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर था, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो ये आप यकीन मानिए, ये ह्यूमैनिटी आपको एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत कारगर साबित होती है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं, आप ह्यूमैनिटी को फॉलो नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए ये समाज भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ह्यूमैनिटी अलाइव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे टॉम ने अपनी सिस्टर जेनेट को बताया, वैसे ही ह्यूमैनिटी सारी दुनिया में एग्जिस्ट करनी चाहिए। So this is all about this chapter. If you have any doubt or query in yourself, please message me in a comment section. I'll try to help you out. Till then, signing off to you all. Bye everyone. Jai Hind.